नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को जेपी पावर भी कहा जाता है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में 5 रुपीज़ 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, लगभग 20 पैसे अप चल रहा था। अगर डे का इसका हाई देखें तो ये 5 रुपीज़ 90 पैसे होता है, लो होता है 5 रुपीज़ 35 पैसे। 52 वीक का इसका हाई था 6 रुपीज़ 85 पैसे और लो था 2 रुपीज़ 20 पैसे। लगभग 39 करोड़ 78 लाख 4,495 वॉल्यूम के शेयरों पे पिछले ट्रेडिंग सेशन में खरीदी बिक्री हुई। तो ये बताता है, देखिए कितना ज़्यादा जो है निवेश इसमें हो रहा है, लोग कितना इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में खरीदी बिक्री दोनों के लिए। फंडामेंटल्स, अगर फंडामेंटल्स पे नज़र डालें तो मार्केट कैप इसका 3,564 करोड़ का है। स्मॉल कैप की कंपनी में दोस्तों पी रेशियो 13.89, बहुत अच्छा नहीं कह सकते लेकिन बिल्कुल बुरा नहीं है, ये अबो एवरेज है। इंडस्ट्रियल पी रेशियो 18.33 है, आर ओ आई रेट 2.12% है, ईपीएस 0.30 है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। बुक वैल्यू 15 है। फाइनेंसिस पे नज़र डालते हैं दोस्तों, तो अगर हम देखें तो हमको पिरामिड की तरह हमको दिखेगा चार्ट। जून 2020 में 689 करोड़ का रेवेन्यू था, सितंबर 20 में बढ़कर 779 करोड़ तक पहुंचा, दिसंबर 20 में ये हाईएस्ट 2345 करोड़ तक पहुंच गया, मार्च 2021 में गिर के 957 करोड़ तक रह गया। उसके बाद जून 2021 में अगेन गिरावट देखने को मिली और रेवेन्यू था 915 करोड़। अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट का चार्ट थोड़ा अलग सा है। देखिए जून 2020 में 28 करोड़ का शुद्ध प्रॉफिट हुआ था, सितंबर 20 में 45 करोड़ का, दिसंबर 20 में 64 करोड़ का, मार्च 2021 में फिर ये बढ़कर हाईएस्ट 215 करोड़ तक पहुंचा और जून 2021 में गिर के ओनली 4 करोड़ तक नेट प्रॉफिट रह गया। नेटवर्थ की बात करें दोस्तों तो पिछले साल के मुकाबले इसमें बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल कंपनी का नेटवर्थ था 10,067 करोड़, जो मार्च 2021 में बढ़कर 10,282 करोड़ तक पहुंच गया। अब बात करते हैं कंपनी क्या करती है। तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द जनरेशन ऑफ पावर इंक्लूडिंग हाइड्रो थर्मल, और इसके अलावा ये सीमेंट ग्राइंडिंग, कैपेटिव कोल माइनिंग, ट्रांसमिशन पावर इस क्षेत्र में भी सक्रिय है। कंपनी के पास एक्चुअली में 400 मेगावाट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है ये है चमोली उत्तराखंड में है। उसके अलावा 1320 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है, वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। और इसके अलावा 500 मेगावाट का इनके पास थर्मल पावर प्लांट है, वो सागर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। और कंपनी इसके अलावा इंगेज है सीमेंट ग्राइंडिंग के क्षेत्र में, सीमेंट का भी वो ग्राइंडिंग का काम करती है। और लगभग 2 मेट्रिक टन इनकी क्षमता है, कैपेसिटी है ग्राइंडिंग की, सीमेंट की। इसके अलावा कंपनी इज आल्सो ऑपरेटिंग अ 660 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट जो कि प्रयागराज में है। तो ये हुई कंपनी के बारे में मोटा मोटी जानकारी कि कंपनी क्या करती है। तो बेसिकली कंपनी जो है वो पावर जनरेशन और ये सीमेंट ग्राइंडिंग के क्षेत्र में जो है वो सक्रिय है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें दोस्तों तो रिटेल और अदर्स के पास 41.11% शेयर है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 32.34% की होल्डिंग है, प्रोमोटर्स के पास 26.02% के शेयर हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के पास 0.53% के शेयर हैं। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड जेपी पावर में आगे क्या करना चाहिए। तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों कि जेपी पावर का जो शेयर है अभी 5 रुपीज़ 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 3 रुपये 50 पैसे से 3 रुपये 40 पैसे पे इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, जहाँ से ये टच करके बाउंस बैक हुआ है और अभी 540 पे है। इसके अगर ये 340 का जो लेवल को तोड़ता तो ये 240 तक चला जाता। 240 पे इसको ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है। 240 में ये लगभग 240 और थोड़ा ऊपर नीचे 50 पैसे 60 पैसे ये काफ़ी लंबे समय तक ये वैसा ही रहा। उसके बाद इसने जो है एक लंबी उछाल ली थी और फिर ये इसने अपना जो है 52 वीक का हाई बनाया था 6 रुपीज़ 85 पैसे का। उसके बाद ये फिर से नीचे गिरा और ये 3 रुपये तक 340 तक का जो बोलते हैं ये लेवल इसका आ चुका था और उसके बाद अब ये फिर से बढ़ रहा है। तो देखिए दोस्तों
3 महीने में सॉरी 1 महीने के अंदर में जो है ये 30% का इसने रिटर्न दिया है। तो कितनी ज़बरदस्त कंपनी है आप ये सोच सकते हैं। ये एक छोटा शेयर है, उसके बावजूद भी इसका जो पर शेयर अर्निंग है वो ज़बरदस्त है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड पे दांव आप आराम से लगा सकते हैं। एक चीज़ और पॉजिटिव चीज़ खबर मैं देना चाहूँगा कि जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी होल्डिंग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और इस कंपनी में जो कैश इनफ्लो है वो भी बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं और 3 महीने के लिए हमारा टारगेट होगा नेक्स्ट हम 8 रुपये का। तो आने वाले 3 महीने के लिए टारगेट रखिए 8 रुपीज़ का। अगर आप 5 महीने तक के लिए रखते हैं तो टारगेट रहेगा 10 रुपये का। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वाइंडिंग अप करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसका बेटा रेशियो अभी हालिया कुछ दिनों में आश्चर्यजनक तरीके से 2.18 हो गया है। पहले ये 0.68 0.7 था बेटा रेशियो, स्लो मूव कर रही थी कंपनी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जब उसने अपना 52 वीक का हाई बनाया था तो इसका बेटा जो है आश्चर्यजनक रूप से उस समय काफ़ी ज़्यादा जो कहते हैं इम्प्रूव हो गया था। तो 2.18 का बेटा रेशियो है अभी इसका, और ये बताता है कि काफ़ी उछाल आने की संभावनाएं हैं इस शेयर में। शेयर जो है जंप कर सकता है, मोमेंटम ले सकता है, तो आराम से आप इसे बाय कर सकते हैं। 3 महीने का टारगेट 8 रुपीज़ का, 5 महीने का टारगेट 10 रुपये का। तो इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें दोस्तों, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।